जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी एजुकेशन हवलदार के फॉर्म निकल चुके हैं और इसमें जो डाउट आ रहा है वो डाउट आ रहा है पेपर 2 के बारे में। आपको पता है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो नॉर्मल होता है जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। और दूसरा पेपर हो जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होगा। तो एस्पायरेंट को कहीं भी ये डिटेल नहीं मिल पा रही है कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो उसमें क्या पूछा जाएगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो पेपर 2 होगा ये टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसमें 100 ही एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर ये 2 घंटे का होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके लिए 40% रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है, तो नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि 3 कैटेगरी के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इंडियन आर्मी एजुकेशन हवलदार को। तो अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हवलदार आईटी साइबर, जो हमारी फर्स्ट एक तरीके से कैटेगरी है। आपको पता है कि जो हवलदार आईटी साइबर है, ये जो सेक्शन डिज़ाइन किया गया है फॉर द कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, आईटी, एआई, एमएल एंड रिलेटेड फील्ड्स, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा भी, और नोटिफिकेशन में मैंने बताया था कि इसके अलावा भी जो स्पेसिफिक फील्ड में अगर किसी की ग्रेजुएशन है वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप हवलदार आईटी या साइबर के लिए अप्लाई करते हैं तो जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो टॉपिक हैं कंप्यूटर साइंस, उसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ओएसआई मॉडल, टीसीपी या आईपी, फायरवॉल्स क्या होती हैं, साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अलग अलग तरह की है, जैसे सी लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, इनके बेसिक्स, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया हमारा, एसक्यूएल, NoSQL, नॉर्मलाइजेशन, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ट्रीज, ग्राफ, सर्चिंग, सॉर्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजेशन, AWS, एज्योर, क्लाउड सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के बारे में पूछा जा सकता है, साइबर फोरेंसिक के बारे में, मेलवेयर एनालिसिस या फिर क्रिप्टोग्राफी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो हम बात करते हैं आजकल चैट जीपीटी वगैरह की, डीप सीक की, इन चीज़ों के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। तो सेकंड जो कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस। अगर इस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़ एंड सोशियोलॉजी, स्पेसिफिकली इनके लिए ये कैटेगरी है। बाकी भी इसके अलावा बहुत सारी ग्रेजुएशंस हैं जिसके अगर आपने वो कर रखी है तो आप इस दूसरे नंबर की कैटेगरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए ऑप्ट करते हैं तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया के लॉज, जर्नलिज्म के एथिक्स, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर, कोग्निटिव साइकोलॉजी, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियो पॉलिटिक्स, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यूएन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी मेकिंग, डिफेंस और मिलिट्री स्टडी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंडियन आर्मी की रैंक्स होगी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड प्रोपोगेंडा क्या होता है, साइबर इन्फ्लुएंस क्या होता है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, और फिर इसके अलावा जैसे डाटा एनालिसिस और रिसर्च, सर्वे मेथड्स, फैक्ट वेरिफिकेशन। तो ये कुछ की टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर आप जो कैटेगरी नंबर 2 है हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। तीसरी कैटेगरी है हवलदार लिंग्विस्ट की, जिसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट है शायद अप्लाई करेंगे। हवलदार लिंग्विस्ट जो है फॉर कैंडिडेट विद डिग्री इन लिंग्विस्ट, फॉरेन लैंग्वेज में अगर किसी के पास डिग्री है, इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री है, हिस्ट्री में डिग्री है, पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, तो नॉर्मली वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी ग्रेजुएशंस हैं बहुत सारी नोटिफिकेशन में।
तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे चाइनीज़ है, म्यांमार है, बेसिक ग्रामर, वोकेबलरी एटसेट्रा। लिंग्विस्टिक और ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फोनेटिक्स के बारे में, मॉर्फोलॉजी, सीमेंटिक्स, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के बारे में, सिनोनियम, मेटोनियम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में क्वेश्चन जो हमारी जीके के अंदर इंक्लूड होती है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न के बारे में, कंपैरेटिव लिटरेचर जैसे क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी लिटरेरी वर्क्स, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल डिप्लोमेसी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एटसेट्रा। तो इन टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो अगर आप इससे रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कौन सी बुक्स इसके लिए यूज़ की जा सकती है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज इन पे कुछ एमसीक्यू बना दूं ताकि आपकी तैयारी को कुछ एज मिल सके या आपकी तैयारी स्टार्ट हो सके, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाता रहूँगा। इसके बारे में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा गया कि जो पेपर 2 है उसके सिलेबस के बारे में या उसके की टॉपिक्स के बारे में, प्रोबेबल की टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाओ। तो मैंने बनाया ही है ये वीडियो आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।